हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के लंच बॉक्स बनाने से। आरब का लंच बॉक्स बना रही हूँ मैं यहाँ सुबह सुबह। देखिए कितनी अच्छी धूप आ रखी है किचन में। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। आलू का पराठा उसे भी बहुत पसंद है और मेरा तो फेवरेट है ही। तो मैं उसके लिए आलू का पराठा तैयार कर रही थी सुबह सुबह। उसके बाद हमने लंच बॉक्स बनाने के बाद मैंने थोड़े से उसके लिए मखाने रोस्ट कर लिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं और आरब को तो पसंद भी बहुत है। तो मैंने थोड़े से उसके लंच बॉक्स में डाल दिए थे। फिर मैंने और मम्मी ने बैठ के चाय पी और गपशप की। हाँ, मुझे याद नहीं है मम्मी क्या आवाज़ सुना रही थी जब मैं हंस रही हूँ, बट हमने चाय पी और खूब सारी सुबह सुबह बातें की। जल्दी उठ गई थी तो उसका लंच बॉक्स भी जल्दी रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा चाय पीने के बाद ही आरब को उठाऊँ। उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती आजकल, थोड़ा सा सोने में लेट हो जाता है क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ सोना ही नहीं चाहते हैं। एक सोता है तो दूसरा उठ के कुछ बदमाशी शुरू कर देता है, दूसरा सोता है तो पहला कुछ बदमाशी शुरू कर देता है। तो सोते सोते थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा आरब को चाय पीने के बाद ही उठाऊँगी। तो हम यहाँ दोनों जन सास बहू चाय पी रहे थे और खूब सारे गप्पे लड़ा रहे थे। तो सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो दिन भी अच्छा जाता है। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को उठाया, मैंने आरब को उठाया, उसको रेडी वगैरह किया। रेडी करके मैंने उसको यहाँ दूध दिया था पीने के लिए। और देखिए कैसे नखरे दिखा रहा है दूध पीने में ये। इसको बस कुछ खाने पीने को ना दो फिर ये बिल्कुल खुश रहता है। दूध पीना तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है जैसे बच्चों के लिए, पर फिर भी ये मेरा अच्छा बच्चा है तो मेरी बात सुन के पी लेता है। और ये देखिए मेरा बदमाश बच्चा, हरकतें देखिए इसकी कैसे ये साइकिल चलाना सीख रहा है। और ये क्यों सीख रहा है पता है? क्योंकि आरब ने उठते ही साइकिल उठा ली थी। तो बस जो चीज़ आरब ने उठा ली अब वो तो इसको चाहिए ही चाहिए, इसको चाहे वो चलानी आए या ना आए। तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्राई कर रहा है चलाने की। बट गैवी की ये बात बहुत अच्छी है कि वो मतलब हर चीज़ के लिए ट्राई करता है। ये देखिए यहाँ पे भी ये पूरी सीखने की ट्राई कर रहा है कि मैं चलाऊँ और सीखूँ। मतलब ये जल्दी से हार नहीं मानता है और किसी चीज़ से डरता भी नहीं है, बहुत ब्रेव है। तो देखिए ये क्वालिटीज़ अभी तो इसमें दिख रही है बहुत अच्छी है। होप सो बड़े होते होते भी यही उसके साथ ही रहे कि ये हर चीज़ को इतने ही इंतू से सीखे। और ये देखिए मैं उसको गुस्सा कर रही थी तो कैसे मुझे थप्पड़ दिखा रहा है। फिर मैंने इसके साथ बैठ के थोड़ी सी मस्ती की। देखिए थोड़ा सा टाइम था इसको रेडी करने में, आरब चला गया था। तो ये देखिए बस ये मस्ती करते रहे। फिर मैंने इसको नला धुला के रेडी कर दिया। आज तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाह रहा था। कपड़े नहाते समय बोलने लगे मम्मा प्लीज़ मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से बहुत रो के स्कूल जाता है। इसकी दादी उसको दही खिला रही थी और सुबह सुबह खाना तो नहीं खाता है, दही खा के चला जाता है। फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने गई। मैंने भी ड्रेस चेंज की। देखिए कितनी क्यूटी लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा था, मेरी नज़र ना लग जाए। बचा सैड सैड सा मुंह बना के जा रहा था क्योंकि बोल रहा था नहीं जाना है। स्कूल जाते ही रोना देखिए कितना रो रहा था। फिर इतना रो रहा था तो जैसे घर आई तो फिर इसकी मैम की वीडियो कॉल आई कि देखिए अब सेटल हो गया। 5 मिनट बाद ही कॉल आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने घर आके फिर से चेंज किया और फिर बनाया मैंने मेरे लिए और मम्मी के लिए खाना। हम दोनों के लिए पराठे बनाए। तो देखिए सुबह सुबह ही 3 बार मैंने तवा गर्म कर लिया। पहले बनाया मैंने आरब के लिए लंच बॉक्स, फिर मैंने बनाया गैवी के लिए, गैवी का पराठा बनाया। फिर उसको छोड़ के आई, फिर आके मैंने मेरे और मम्मी के लिए बनाया। अब सुबह सुबह 3 बार खाना बन गया। फिर दोपहर में बनेगा। अब तो पता नहीं कितने, और यही सब करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर हम सास बहू रेडी होके चले शॉपिंग करने। हमने कहा बच्चे गए हुए हैं, 2 घंटे बाद गैवी आएगा तो फटाफट से थोड़ी शॉपिंग कराते हैं। और बाहर इतनी धूप इतनी गर्मी थी कि देखिए मुझे पूरा बिल्कुल फेस कवर करके डाकू बन के जाना पड़ रहा था। हम ऑटो से गए थे मैं और मम्मी।
एक्चुअली बच्चों के गर्मियों के कपड़े लेने वाले थे। पिछले साल वाले कपड़े सारे छोटे हो गए थे। बच्चे इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि उनके कपड़े बस हर विंटर हर समर नए कपड़े लेने पड़ रहे हैं अभी। तो पहले हमने सोचा थोड़ी सी चाय पी लें, तो जूडियो गए थे हम शॉपिंग करने के लिए। फ़र्स्ट टाइम मैं जूडियो गई थी, सबका सुन रही थी जूडियो जूडियो जूडियो। हमारे यहाँ जूडियो खुल ही नहीं रहा था, तो अब खुला, तो मैंने सोचा चलो आज जूडियो से ही शॉपिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए वहाँ का कलेक्शन मुझे तो अच्छा लगा। सिंपल सोवर से कपड़े थे, प्राइस भी रीज़नेबल प्राइस था। अगर आपके यहाँ जूडियो हो तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। ये देखिए 300 के इतने सुंदर सुंदर शू, और ये छोटे बच्चों के टॉप वगैरह थे, ड्रेसेस थी। लड़कियों के कपड़े तो इतने अच्छे लग रहे थे ना कि बस क्या ही बताऊँ। पर चलो हमें तो लड़कों के ले लेते। फिर हमने खूब सारी शॉपिंग की। हमने फिर उसके बाद बिल करवा के ये मैंने थोड़ा सा पोज मार लिया शीशे में। इतना तो बनता है, अब तैयार व्यार होकर निकले हो तो थोड़ा सा तो कर लो, वरना घर पे तो ऐसे ही झल्ले से बन के घूमते रहते हैं। अब कहीं गए हैं तो थोड़ा सा पोज वोज मारना तो बनता ही है। उसके बाद आते हुए हमने पिक कर लिया था गैवी को, और हम ऑटो से ही पिक किया था हमने। तो ये देखिए कितना खुश हो रहा था, कितना खुश हो रहा था कि ऑटो में बैठ के जा रहा है, मतलब ये रिक्शा में बैठा है। तो इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, हंसते ही आ रहा था कि मम्मा ये क्या है। और ये देखिए अपने पोते को खुश देख के दादी की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। जितना ये हंस रहा है उतना ही उसको देख के उसकी दादी खुश हो रही है। फिर हमने घर आके जो सारी शॉपिंग की थी वो देखी, सारे टैग वैग उतार के रखे, बच्चों के कपड़े अलग किए। ये हमने एक बेबी गर्ल है छोटी सी, उसके लिए कपड़े लिए थे, उसको गिफ्ट करने थे। ये और गैवी के लिए और ये आरव के लिए। तो खूब सारी हमने शॉपिंग की थी, कोई मतलब 15 से 20 जोड़ी हमने कपड़े लिए थे। तो मुझे तो अच्छे लगे। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया मैंगो शेक, क्योंकि गैवी जिद कर रहा था मुझे जूस पीना है। उसको थोड़ी सी आदत पड़ गई है बाहर का जूस वगैरह पीने की, तो मैंने घर पे ही उसको बना के दिया मैंगो शेक। और ये आ गया था तो मैंने उसको दे दिया। यार ये इस बॉटल को देख के इतना खुश हो रहा था कि मम्मा इतनी सुंदर बॉटल है। फिर ये स्कूल में परफॉर्मेंस तैयार करा रहे थे, तो वो आते मुझे बोलने लगा मम्मा मैंने डांस सीखा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वही वो मुझे डांस दिखा रहा था, और उसके बाद मुझे एक्साइटेड होकर दिखा रहा था अपना लंच बॉक्स, जो कि बिल्कुल फिनिश करके आया था। तो इसलिए खुशी खुशी दिखा रहा था। मम्मा देखो, मुझे बोला था आपके लिए सरप्राइज़ है, मैंने लंच बॉक्स बिल्कुल खाली कर दिया है। क्योंकि इसको पता है जब ये लंच बॉक्स फिनिश करके आता है तो मम्मा बहुत खुश हो जाती है। तो इसीलिए मुझे दिखा रहा था कि मम्मा आपके लिए एक सरप्राइज़ है, देखो मैंने सारा कुछ फिनिश कर दिया है। तो इसमें मैंने फॉक्स नट वगैरह रखे थे और तो कुछ बादाम रखे थे, तो वो भी खा लिए थे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना इनोसेंटली दिखा रहा था कि मम्मा खुश होगी। तो उसके बाद फिर शाम हो गई थी, तो शाम को मैं थोड़ा सा बना रही थी रात के लिए डिनर। और डिनर में मैं उस दिन बनाई थी पनीर की भुर्जी। और मैं थोड़ा सा पास की दुकान से थोड़ी ग्रॉसरी लेके आई थी, जैसे चाय पत्ती, चीनी वगैरह ये सब। तो वही जगह पे रख रही थी, चीनी निकाल के रख रही थी। फिर मतलब हमारे तो काम घर किचन के तो ख़त्म ही नहीं होते। अगर हम लोग मतलब सारा दिन मेरे किचन में रहे ना तो कुछ ना कुछ तो काम निकलता ही रहेगा। और सबको फिर लगता है कि घर पे रहती है हाउसवाइफ तो करती क्या है, दिन भर तो घर पे वैसे आराम ही करना है। बट एक दिन कोई रह के देखे तो पता चलता है कि कितना काम होता है कंटिन्यूसली। और 2 बच्चों के साथ तो ओह माय गॉड, मतलब 1 सेकंड का सांस लेने का मौका नहीं मिलता है। इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, कभी इसको सुलाओ, कभी उसको खिलाओ, कभी इसको नहलाओ, कभी उसको ये दो। और उस बीच अगर हो जाए बच्चों का झगड़ा तो फिर तो हमारी जॉब हो जाती है रेफरी की, कि अगर इस एक की साइड ले लिया तो दूसरा गुस्सा, दूसरे की साइड ले ली तो पहला गुस्सा। तो मतलब 2 छोटे बच्चे घर पे, फिर तो मतलब कोई फुर्सत का मौका ही नहीं है आपको। तो बस यूँ ही करते हुए दिन निकल गया। और ये देखिए मैं जब किचन में थी तो बाहर दादी पोता क्या कर रहे हैं, मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी और गैवी अपना स्कूल बैग लेके पंगे लेने लगा हुआ था। क्योंकि मैंने इसको कहा था कि थोड़ा सा बैठ के कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो, तो इसका बैग लेके आई थी। तो ये देखिए इसकी बदमाशी शुरू, मतलब ये तो बदमाश बच्चा है मेरा। मैं तो इसको ये बोलती है मेरा बदमाश बच्चा है। और आरव मेरा भोलू सा बच्चा है, वो मेरी बात सुन लेता है।
समझता है। वो थोड़ा बड़ा भी है तो शायद समझदार भी है, और ये अभी छोटा है तो सब तो यही बोलते बड़ा होगा तो समझ जाएगा, बट अभी तो इसने मेरी तौबा करवाई हुई है। तो फिर मैंने इसको कहा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। मैंने कहा लिखने की प्रैक्टिस करे, थोड़ा पेंसिल होल्ड करना सीखे। लिखना तो क्या प्रैक्टिस करेगा, मतलब ऐसे ही अभी तो लाइंस वगैरह खींच रहा था, यही सब कर रहा था कि चलो पेंसिल होल्ड करनी आ जाएगी, इसकी पेंसिल की ग्रिप बनेगी। तो इसको नोटबुक निकाल के दी थी मैंने कि तुम प्रैक्टिस करो अभी बैठ के। उसके बाद हम आ गए पार्क, बच्चों को लेके। देखी दोनों बच्चे खेल रहे थे, गैवी झूला झूल रहा था और आरव और उसकी फ्रेंड फुटबॉल से खेल रहे थे। दोनों ने आज ब्लू ब्लू पहना था, मैचिंग मैचिंग की हुई थी दोनों की, दोनों ने ट्विनिंग की हुई थी ब्लू ब्लू की। और यहाँ देखिए गैवी आके हक कर रहा था सेजल को, तो आरव को पता नहीं क्यों जेलसी हो रही थी कि ये देखिए इसको छेड़ रहा है कि मत कर, तू ये मेरी फ्रेंड है, तू इससे दूर रह। और बस यही सब करते बच्चों का देखते करते हो गई रात। घर आ गए, घर आके दोनों बच्चों को फिर डिनर करवाया, मैंने रोटी बनाई। और ये रात का टाइम है, रात में दूध गर्म कर रही थी, जो हमारी ड्यूटी है कि दूध गर्म करो, दही जमाओ दूसरे दिन के लिए, फिर उसके बाद सबके लिए बच्चों के लिए दूध गर्म करो। तो वही रात की ड्यूटीज़ कर रही थी मैं कि सब खाना वाना संभाल के रखो, किचन क्लीन, किसी को ग्लास में दूध देना है तो किसी को बॉटल में देना है, तो किसी को आरव को कप में देना है, उसको अपने कप में ही चाहिए होता है। और हस्बैंड्स को लगता है कि हम तो दिन भर काम करते हैं, तुम दिन भर घर पे करती क्या हो। तो ये देख लीजिए, जिन हस्बैंड को लगता है कि वाइफ्स कुछ करती नहीं है तो पता चल जाएगा कि क्या करती है क्या नहीं। ये तो सिर्फ मैंने एक छोटी सी मतलब क्लिप दिखाई है, और इसका अगर दिन भर देखा जाए तो मतलब सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। जो हम होम स्टे मॉम्स होती हैं तो मतलब इतना 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 काम, जितना कह दो उतना काम कम है बच्चों के लिए। फिर आजकल तो मुझे आरव को पढ़ाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल से मतलब उसको कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही उसको लेके बैठती हूँ पढ़ाने के लिए गैवी आ जाता है, मम्मा मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ। और उसको पढ़ना तो होता नहीं है, उसको सिर्फ आरव की बुक्स लेके बदमाशी करनी होती है, और आरव उसको देखता है तो फिर वो पढ़ता नहीं है, खेलने लग जाता है। तो बस आजकल यही चल रहा है। अभी देखो धीरे धीरे दोनों की रूटीन अगर सेटल हो तो क्या होता है। फिलहाल तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रखा है कि दोनों को एक साथ कैसे पढ़ाना है और कैसे क्या करना है। तो होप सो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और दोनों एक साथ एडजस्ट करने लगे। व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।